हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय और आज है 8 अगस्त 2020। मैं हाजिर हूं करंट अफेयर विद स्टैटिक लेकर के। शुरुआत करते हैं भारत के नए कैग से। कैग का मतलब क्या होता है, देखिएगा कैग की बात की जाती है तो कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, जिसे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 148 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अभी इस पद के ऊपर नए व्यक्ति अपॉइंट कर दिया गया है जिसका नाम है जीसी मुर्मू। व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है आपको, जीसी मुर्मू मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो भारत के नए कैग अपॉइंट किए गए हैं। पूछा जा सकता है इन्होंने किसकी जगह ली है, तो राजीव महर्षि के स्थान पर भारत के नए कैग होंगे जीसी मुर्मू। पूछा जा सकता है भारत के नए कैग किसे अपॉइंट किया गया है, तो जीसी मुर्मू भारत के नए कैग हैं जिन्होंने राजीव महर्षि की जगह ली है। अब एक चीज और देखिएगा, जीसी मुर्मू की बैकग्राउंड देखिए। 2-3 दिन पहले इसी ने इस्तीफा दिया था एलजी के पद से। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन कहां के, जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अभी हाल ही में जीसी मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया था। उन्हें सेंटर में एक बड़ा पद दिया गया है और वो पद है कैग का पद। तो भारत के नए कैग हो गए हैं जीसी मुर्मू, जिन्होंने किसकी जगह ली है, राजीव महर्षि की जगह ली है। जम्मू कश्मीर के एलजी हुआ करते थे। अब इसका मतलब जब एलजी हुआ करते थे तो एलजी भी जम्मू कश्मीर के वर्तमान में भी तो कोई होंगे। मैं बता दूं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के नए एलजी अपॉइंट किए गए हैं मनोज सिन्हा। ये भारत के पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मनोज सिन्हा, जिसे अभी जम्मू कश्मीर का नया एलजी बना दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर से मैं आपको एक चीज और याद कराना चाह रहा हूं। अभी हाल ही में मतलब 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है। अब जम्मू कश्मीर ने जब अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2019 में 5 अगस्त के ही दिन जम्मू कश्मीर भारत का नया यूटी बनाया गया था। पहले राज्य होता था, नया यूटी बनाया, उसको 1 साल हो गया है 5 अगस्त 2020 को, तो उसने अपनी पहली वार्षिक गांठ मनाई। अब जब पहली वार्षिक यानी कि वर्षगांठ मनाई है तो अब ध्यान रखना जीसी मुर्मू में मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के पहले भी एलजी थे। यह पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले एलजी कौन थे, तो पहले एलजी जीसी मुर्मू थे। प्रेजेंट क्या है, ये भारत के कैग हैं। करंट अफेयर ध्यान रखना विद स्टैटिक करवा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको इकट्ठे ज्वाइंट याद करनी है। जम्मू कश्मीर की बात चल रही है तो नया यूटी है भारत का। अब जब नया यूटी है तो 5 अगस्त 2019 को बनाया गया था और अभी हाल ही में इसने अपनी पहली वर्षगांठ मना ली है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको नोट करते रहिए। आज से आपको डेली कॉपी लेकर के बैठना है, हम हर चीज कॉपी में नोट करते चलेंगे। अब बात करते हैं WTF की। अभी हाल ही में WTF के द्वारा भारत के 2 व्यक्तियों को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के 2 क्रिकेटर रहे हैं जिन्हें आपका नया ब्रांड एम्बेसडर WTF ने अपना अपॉइंट किया है। कौन कौन है, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सुरेश रैना। सुरेश रैना भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के एक सदस्य रह चुके हैं जिन्हें WTF ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और एक और नियुक्त किया गया है जिसका नाम है हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर, ये इंडियन जो क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम, उसके एक सदस्य खिलाड़ी हैं। तो आप याद रखना WTF सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये दोनों क्रिकेटर ही हैं, लेकिन WTF क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। WTF की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड ताई कमांडो। मैं लिख देता हूं दिस वर्ल्ड ताई कमांडो फेडरेशन। आप इसको नोट करते रहिएगा, ध्यान रखेंगे आप। WTF वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन ये एक और संस्था है जो वर्ल्ड में ताइक्वांडो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है। मतलब वर्ल्ड में जो ताइक्वांडो जितने भी गेम होते हैं ना, उनको ध्यान रखना बढ़ावा कौन देता है या उनको कौन कराता है, वो कौन सी फेडरेशन है जो ताइक्वांडो गेम कराते हैं, वो है आपका WTF मतलब वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन।
फेडरेशन। अभी हाल ही में उसके 2 नए ब्रांड एम्बेसडर भारत से नियुक्त किए गए हैं, जिसका नाम है आपका सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, WTF की स्थापना पूछी जा सकती है। तो WTF की स्थापना यानी कि इसको स्टेबलाइज कब किया गया था? 28 मई 1973 को। लिखिएगा 28 मई 1973 को देन आपका WTF की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो WTF का हेडक्वार्टर है सियोल में। और वेयर इज सियोल? सियोल जगह आपको ध्यान होगी ना, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो आपका देन साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो मैं एक बार फास्टली फिर रिपीट करा दूं, WTF वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन, जिसकी स्थापना 28 मई 1973 को हुई, हेडक्वार्टर सियोल में चल रहा है, साउथ कोरिया। और उसने अभी हाल ही में अपने नए 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, दोनों भारत के हैं, दोनों क्रिकेटर हैं, एक फीमेल एंड एक मेल टीम का सदस्य है, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं कल की, मतलब 7 अगस्त की। अगर मैं 7 अगस्त की बात करूं तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। नेशनल हैंडलूम डे पूछा जा सकता है कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हथकरघा उद्योगों का मतलब होता है हाथ से बनी हुई चीजों को बढ़ावा देने के लिए वो नेशनल हैंडलूम डे हर साल मनाते हैं। लेकिन जब डे की बात आई है, मतलब अगस्त में मनाया जाने वाला एक डे हम याद कर रहे हैं 7 अगस्त को, तो क्यों ना अगस्त के जितने भी हम डे आगे मनाएंगे या मना चुके हैं सबकी बात कर ली जाती है। नोट करिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं 1 तारीख से 7 तारीख, मतलब 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। पूछा जा सकता है विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया 2020 में 1 अगस्त से 7 अगस्त। हर साल अगस्त का फर्स्ट जो आपका 1 to 7 आपकी तारीख होती है, हर साल मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। तो आपको याद रखना है 1 से 7 अगस्त। अगस्त में बात कर रहे हैं तो दूसरा अगस्त में है 3 अगस्त को। अगर 3 अगस्त की बात की जाती है तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। लिखिएगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, देश मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। पूछा जा सकता है आपसे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। उसके बाद आपका आता है 7 अगस्त, मैं बता चुका हूं 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। 7 अगस्त के बाद बात करें 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। लिखिएगा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। 9 अगस्त आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल ने मनाते हैं हम 9 अगस्त को। अब की बार 2020 में भी हम मनाएंगे। पॉइंट याद रखना है आपको। बात कर रहे हैं उसके बाद 15 अगस्त आएगा। अगर 15 अगस्त की बात की जाती है तो 15 अगस्त हम जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। और एक क्वेश्चन यहां से आपके लिए मैं पेंडिंग कर देता हूं, आपने खुद ढूंढना है कि 15 अगस्त को वर्ल्ड के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आता है। 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त को मनाएंगे हम। 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त कौन सा दिवस मनाएंगे? सद्भावना दिवस मनाएंगे हम। सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे? 20 अगस्त को। अब सद्भावना दिवस क्यों मनाते हैं 20 अगस्त को? ध्यान रखना, 20 अगस्त को हमारे एक्स प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी, नाम सुना होगा, जिनकी हत्या कर दी गई थी, राजीव गांधी, इनका बर्थडे होता है। तो राजीव गांधी का जन्मदिन होता है 20 अगस्त को, इसलिए हम हर साल सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त के बाद आता है 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम मनाएंगे नेशनल खेल दिवस, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये भी ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद
मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का फिरकी जादूगर कहा जाता है, और ये टाइटल इसे एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नोट करिएगा, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। तो मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है 29 अगस्त को, तो हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएंगे। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाएंगे। उसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। उसके बाद 7 अगस्त वो नेशनल हैंडलूम डे हमने मनाया। 3 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस। नोट करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पहली किसान रेल सेवा की। भारत की पहली किसान रेल सेवा को हरी झंडी मिल गई है। भारत की पहली किसान रेल सेवा। अब ये भारत की पहली किसान रेल सेवा होगी जिस रेल के अंदर हम खाने पीने का सामान, फूल, साज सज्जों का जो सामान होता है, यानी कि जो डेली यूज में होता है, वो सारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर पूछेगा कि भारत की पहली किसान रेल सेवा जो चलाई गई है वो किन 2 स्टेट के बीच में चलाई गई है। तो ये ध्यान रखना है, ये रेल सेवा महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई गई है। डेली चला करेगी महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। लेकिन कौन कौन सी जगह के बीच में? तो ये महाराष्ट्र की एक जगह है नासिक, आपने सुना होगा। नासिक के अंदर एक जगह आती है देवलाली जगह। नासिक में देवलाली स्टेशन से चला करेगी डेली ये, और कहां तक जाएगी? बिहार के दानापुर तक जाएगी। बिहार में एक जगह है दानापुर रेलवे स्टेशन, यहां तक ये रेल सेवा चलेगी। अब देखिएगा, भारत की पहली किसान रेल सेवा किन 2 राज्यों के बीच में चलेगी? तो महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली से चल करके कहां तक जाएगी? दानापुर तक जाएगी। लेकिन अब देखिए, स्टैटिक पार्ट की अगर थोड़ी सी और बात की जाती है तो पहली किसान रेल सेवा हो गई है ये। अब किसान और रेल सेवा है तो पूछा जाएगा इसका उद्घाटन किसने किया? किसान रेल सेवा है तो सबसे पहले किसान की बात आ गई है, तो कृषि मंत्री साथ में जरूर होंगे। तो पूछा जा सकता है भारत के कृषि मंत्री प्रेजेंट टाइम पर कौन है? और साथ में जब रेल सेवा है तो रेल मंत्री इन्हीं के साथ में रहे होंगे। तो किसान और रेल सेवा है आपकी, कृषि मंत्री और रेल मंत्री दोनों साथ में रहे होंगे। तो पूछा जा सकता है दोनों व्यक्ति प्रेजेंट कौन कौन हैं? तो रेल मंत्री कौन चल रहे हैं आपको पता होगा, देन पीयूष गोयल। रेल मंत्री कौन है? लिखिएगा, पीयूष गोयल जो हैं वो भारत के प्रेजेंट रेल मंत्री चल रहे हैं। और कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र तोमर। देन नरेंद्र तोमर भारत के कृषि मंत्री चल रहे हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल जो है उन्होंने भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ कर दिया है। उसको हरी झंडी मिल गई है और वो महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली से चल करके बिहार तक ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट बात की जाती है तो एक अभी हाल ही में बहुत ही फेमस किताब चर्चा में है जिसका नाम है A history of India's convert operation। ये एक अभी हाल ही में बहुत ही फेमस किताब लॉन्च की है जो चर्चा में चल रही है। किताब का नाम सुन लीजिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन। पूछा जा सकता है इसके राइटर कौन है? तो आप इस बुक का राइटर की अगर बात कर रहे हैं तो इसके लेखक लिखिएगा यतीश यादव। यतीश यादव जो हैं वो इस बुक के राइटर हैं। लेकिन अब बात आती है कि चर्चा में क्यों है, ये इस बुक में क्या ऐसा लिखा हुआ है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गई। तो आपकी ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन जो यतीश यादव ने लिखी वो किस पर आधारित है? अब देखिए, इसके नाम में ही वर्ड में छुपा हुआ है। जो है वो भारत की क्या है कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी कि खुफिया एजेंसी है भारत की। रो का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मैं लिख देता हूं, देन research and analysis
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फुल फॉर्म क्या हो गई? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किसकी है ये फुल फॉर्म? रॉ की फुल फॉर्म है। अब रॉ जब भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उसने आज तक कौन कौन से अच्छे कारनामे किए हैं, उसकी वीरता की जो कहानियां हैं वो सारी इस किताब में देखने को मिलेंगी। राइटर कौन हो गया है? यतीश यादव। लेकिन अब जब रॉ की बात चल ही रही है तो इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। सेकंड, इसका स्थापना कब हुई है? तो इसके स्टेबलाइज कब हुआ था? देन 21 सितंबर 1968 को, 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई। अब जब इसको स्टेबलाइज कर दिया गया तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। रो का हेडक्वार्टर कहां पे है? रो का हेडक्वार्टर है अपना न्यू दिल्ली में। रो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन चल रहे हैं पूछा जाए तो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल। लिखिएगा, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? तो सामंत गोयल जो हैं और रॉ के प्रमुख चल रहे हैं। ये इतनी चीजें हम यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला अंतरराष्ट्रीय कप्तान कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय कप्तान की बात चल रही है कि विश्व में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला कप्तान कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम है इयोन मॉर्गन। आप नोट करिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला अंतरराष्ट्रीय कप्तान है इयोन मॉर्गन, जिसने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन अब यह बात चल रही है क्रिकेट की, मतलब इयोन मॉर्गन जो है वो क्रिकेटर है, क्योंकि छक्के जो है वो क्रिकेट में लगाए जाते हैं। अब इयोन मॉर्गन कहां से बिलोंग करते हैं? ये क्रिकेटर है और कहां के क्रिकेटर हैं पूछे जा सकते हैं। तो इयोन मॉर्गन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब क्रिकेट की बात चल ही रही है तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड के अंदर जो क्रिकेट है उसको ऑर्गेनाइज कराने का जिम्मा किसको मिलता है? आईसीसी को। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? तो आईसीसी को 15 जून 1909 को इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई में आपका आईसीसी का हेडक्वार्टर है। अब दुबई कहां पे है? तो दुबई आप जानते होंगे यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में है दुबई। तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का। वर्तमान में इसके सीईओ और पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से, तो वर्तमान में इसके सीईओ चल रहे हैं मनु साहनी। पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, मनु साहनी जो है वो वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं। यहां से हम इतनी बातें याद कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की अगर बात की जाती है तो यह अभी हाल ही में जारी हुआ है। लेकिन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 जारी तो हो गया है, इसमें भारत की एक कंपनी नंबर 2 पोजीशन पे रही है। मैं बता दूं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में नंबर 1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंपनी है? तो फर्स्ट पोजीशन पे कंपनी रही है एप्पल। सेकंड पोजीशन पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, भारत की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बोला जाता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे रही है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में। थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं तो इसी के अंदर थर्ड जो आपका फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में कंपनी रही है वो है आपकी सैमसंग। तो आप ध्यान रखिएगा, इंडिया की एक कंपनी है जो इसमें सेकंड नंबर पे रही है। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 ये किस चीज के लिए इंडेक्स जारी करता है? तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है ब्रांड की वैल्यू दर्शाने के लिए, यानी कि किस ब्रांड की वैल्यू बहुत ज्यादा है इन फ्यूचर में, तो उसको दर्शाने के लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें भारत की कंपनी आरआईएल मतलब रिलायंस इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेकंड नंबर पे रही है। तो पूछा जा सकता है आपसे वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सी रही, इसमें तो एप्पल है, थर्ड पे सैमसंग। इंडिया के अंदर से फर्स्ट कौन सी आ गई, इंडिया की तरफ से फर्स्ट यानी कि भारत की एक ही कंपनी है, देन RIL, और वैसे सेकंड पोजीशन पे RIL है। तो अब RIL की बात चल रही है तो इसके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। RIL की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी 8 मई 1973 को स्टेबलाइज की गई थी। 8 मई 1973 को इस कंपनी को स्टेबलाइज किया गया था। पूछा जा सकता है इसके फाउंडर कौन थे, तो ये कंपनी जो है उसके फाउंडर यानी कि संस्थापक की अगर बात की जाती है तो इसका संस्थापक रहा है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जो हैं वो इसके फाउंडर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में इसके चेयरमैन एंड MD कौन हैं, मुकेश अंबानी। वर्तमान में इसके CEO कह सकते हो या आपका ध्यान रखना चेयरमैन या MD कह सकते हो, तो वो कौन है, मुकेश अंबानी। पूछा जा सकता है आपसे, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट ई ज्ञान मित्र ऐप की। अगर ई ज्ञान मित्र ऐप की बात की जाए तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ई ज्ञान मित्र, ये किस राज्य या यूटी ने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ई ज्ञान मित्र ऐप अभी हाल ही में दादर नगर हवेली एंड दमन दीव यूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव ये भारत का एक यूटी है। पहले ये दो अलग अलग यूटी होते थे, दादर नगर हवेली अलग से यूटी था एंड दमन दीव अलग से यूटी था, जिसे आपका 26 जनवरी 2020 को, अभी हाल ही में मतलब क्या हो गया 2020 की ही बात करें तो जनवरी के अंदर 26 जनवरी को इनको मर्ज करने के लिए प्रस्ताव आ गया था। दोनों एक यूटी कर दिए गए हैं। और इनकी जो राजधानी की भी बात की जाए तो पहले अलग अलग राजधानी थी, वर्तमान में इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है तो वर्तमान में इसकी कैपिटल क्या है, दमन आपका कैपिटल चल रही है। दमन दीव और दादर नगर हवेली जो ज्वाइंट हुआ है उसकी राजधानी है दमन दीव। वर्तमान में गवर्नर की बात की जाती है तो यहां के गवर्नर चल रहे हैं वर्तमान में अनिल बैजल, ये आपके दिल्ली के गवर्नर रह चुके हैं। दिस अनिल बैजल जो हैं वो आपके दिल्ली के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। राजधानी दमन आपका पता चल गया। एक और चीज पूछी जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है प्रेजेंट टाइम पर, तो एडमिनिस्ट्रेटर चल रहे हैं दादर नगर हवेली एंड दमन दीव के प्रफुल्ल पटेल। दिस प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो आपके प्रेजेंट टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कहां के, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव के। तो आज हमने चर्चा की करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक पार्ट पढ़ने की, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश की है। बस आपको एक काम करना है, आप साथ साथ इसे कॉपी में नोट करिएगा। छोटी छोटी चीजें जोड़ करके बड़ा भंडार इकट्ठा किया जा सकता है। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।